अधिकारी। तो रामगढ़ में जितने अधिकारी जो अंग्रेजों को पूरी भनक देते थे, और अंग्रेजों ने क्या किया कि शंकर साहब और उनके पुत्र रघुनाथ साहब दोनों को बंदी बनाकर तोप से उड़वा दिया और उनके स्थान पर पिट्ठू अधिकारियों को राज तलक करवा दिया अंग्रेजों ने। तो रानी अवंतीबाई ने युद्ध की घोषणा कर दी, युद्ध की सूचना फैला दी, और घोषणा करने के बाद अंग्रेजों के पिट्ठू अधिकारियों को बाहर निकाल करके स्वयं शासन संभालने लगी, स्वयं शासन करने लगी। यानी अंग्रेजी पिट्ठू अधिकारियों को हटा दिया और स्वयं शासन करने लगे। शीघ्र ही उन्हें सुहागपुर, बिछिया, नारायणगंज को भी अपने अधिकार में ले लिया। सुहागपुर, बिछिया, नारायणगंज को भी उन्हें अपने अधिकार में ले लिया। उन्होंने गढ़मंडला पर भी आक्रमण किया। किस पर? गढ़मंडला पर भी आक्रमण किया। जी गढ़मंडला की पता पहले कौन थी? रानी अवंतीबाई। ये रानी अवंतीबाई, वो रानी दुर्गावती। दुर्गावती भी गढ़मंडला की पुराने मतलब, और जब वो अकबर की सेना से लड़ी थी, अपन ने कक्षा 4 नहीं पढ़ा, अकबर की सेना से पढ़, तो वहां की ही ये थी। तो उन्होंने गढ़मंडला पर भी आक्रमण किया। अंग्रेज सेनापति कैप्टन बार्डिंगटन को मंडला से भागना पड़ा। अंग्रेज सेनापति का नाम क्या था? बार्डिंगटन। क्या था? बार्डिंगटन। अंग्रेज सेनापति बार्डिंगटन को भी मंडला से भागना पड़ा और रानी अवंतीबाई ने उसे रास्ते में ही घेर लिया। अब जब रास्ते में घेर लिया तो वो उसे खत्म कर सकती थी, लेकिन खत्म नहीं किया, उन्होंने छोड़ दिया। उसे भीख मांगी, जानकी भीख मांगी, छोड़ दिया। तो फिर बार्डिंगटन तो बदला लेने के लिए दोबारा आएगा, और वो भी दलबल के साथ, सेना के साथ। तो फिर ऐसे हुआ बाद में। यह निर्णय उनके लिए बहुत ही घातक रहा। तो अंग्रेज सेनापति कैप्टन बार्डिंगटन को गढ़मंडला से भागना पड़ा, पर रानी अवंतीबाई ने उसे रास्ते में ही घेर लिया। रानी ने तलवार का एक करारा माने तेज, तीखा, बहुत तेज वार किया, लेकिन भाग्य से बार्डिंगटन बच गया और उसका घोड़ा मारा गया। उसने रानी से प्राणों की भीख मांगी। रानी अवंतीबाई ने यह जानते हुए कि उसका यह निर्णय भविष्य के लिए घातक रहेगा। रानी अवंतीबाई जानती थी कि आज मैं अगर इसको छोड़ दूंगा तो कल ये मुझे ही मारने के लिए आएगा। फिर भी रानी अवंतीबाई ने उसका निर्णय, देखो रानी अवंतीबाई यह जानते हुए कि उनका यह निर्णय भविष्य के लिए घातक सिद्ध हो सकता है, घातक माना प्राणों के लिए घातक हो सकता है, ना केवल उसने प्राण दान दिया बल्कि सैनिकों सहित उसे जाने की अनुमति दे दी। जैसे उसने प्राणों में दान मांगा रानी अवंतीबाई से बार्डिंगटन ने, तो रानी अवंतीबाई जानती थी कि यह भविष्य में मेरे लिए घातक होगा, लेकिन फिर भी रानी अवंतीबाई ने उसे प्राणदान भी दे दिया और सैनिकों के साथ भी छोड़ दिया। सतपुड़ा पर्वत की घाटी रानी अवंतीबाई की जैसे गुंजयमान हो उठी। क्यों? जबलपुर में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है ना, वही तो गढ़मंडला। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की घाटी में रानी अवंतीबाई की जय जयकार से गुंजयमान हो उठी। गुंजयमान माने आवाज गूंज उठी। होली का त्योहार नजदीक था, बसंत ऋतु थी। वीर किसान सैनिक केसरिया पगड़ी में गा रहे थे। होली, वीर किसान केसरिया की पगड़ी बांधे हुए रानी अवंतीबाई के गुणों का, वीरता का बखान कर रहे थे। क्या कर रहे थे? धन्य अवंतीबाई रानी, कैसी धूम मचाई मोरे लाल। अंग्रेजन की करवी काटी, भगत राह ना पाई मोरे लाल। मतलब करवी माना होता है इज्जत, प्रशंसा, वो सम्मान। अंग्रेजन की सम्मान काट लेना, आदर काट लेना, करवी। तो धन्य अवंतीबाई रानी कैसी धूम मचाई, और मतलब वो किसान कह रहे हैं कि अवंतीबाई धन्य है, तुमने कैसी धूम मचाई है कि यहाँ पर अंग्रेजों को भगत राह नहीं मिली। तुमने ऐसा उन्हें रास्ते में छेका, रोका, और रोक करके ऐसा डरवाया, धमकाया कि उनको दौड़ते हुए भी रास्ता भूल गए कि कहाँ जाना है, किधर जाना है। ठीक है। सागर का रहने वाला एक मदन भट्ट एक कवि था, जो मदन भट्ट, ठीक है, मदन भट्ट सागर का एक रहने वाला
कवि था और रानी अवंतीबाई का विश्वस्त दूत भी था। दूत माने संदेश वाहक, संदेशों को भेजने वाला। तो सागर का रहने वाला मदन भट्ट रानी अवंतीबाई का विश्वस्त, विश्वास पात्र, भरोसेमंद दूत था। वह एक अच्छा कवि और लोक गायक भी था, कवि भी था और लोक गायक था। उसके रचे हुए दोहे और पद रानी अवंतीबाई के गुणों का परिचय देते हैं। जैसे उनके द्वारा रचे गए जो दोहे हैं, पद हैं, वो रानी अवंतीबाई की वीरता के गुण, देशभक्ति के गुण का परिचय देते हैं। जैसे दया दान रण में हृदय उमंग सो वीर महान, मदन अवंती रानी ज्यों त्रिगुणी सूर समान। मतलब मदन भट्ट ने कहा है कि रानी अवंतीबाई बिल्कुल वीर और सूरवीर की तरह है। ऐसे कोई सूरवीर और सूरमा नहीं होते हैं जो अपने दुश्मन को युद्ध क्षेत्र में क्षमा करते हैं। सभी आदमी अपने दुश्मन को युद्ध क्षेत्र में खत्म करने के लिए जाते हैं, लेकिन रानी अवंतीबाई ने युद्ध क्षेत्र में भी अपने हृदय से क्षमादान दे दिया, दुश्मन को क्षमादान दे दिया। मदन अवंती रानी ज्यों त्रिगुणी सूर समान। मतलब अवंतीबाई, मदन कवि कहता है कि अवंतीबाई रानी तीन तीन सूरवीरों की तरह, तीन तीन सूरवीरों की तरह गुण रखने वाली वीरांगना है। दान प्रिय, दान प्रिय यानी दान दे देना, और युद्ध क्षेत्र में दिखाने वाली साहस। तो इसके पास तीन तीन गुण हैं जो युद्ध क्षेत्र में बहुत कोई नहीं इतने गुण रखता है जो अवंतीबाई के पास हैं। इस दोहे में रानी अवंतीबाई की दया, एक गुण कौन हो गया? दया। दूसरा क्या हो गया? दानशील। और तीसरा हो गया सूरवीरता। तीनों गुणों को बताकर सूर के समान उसकी तुलना की गई है। रानी अवंतीबाई के तीनों गुणों को बताकर सूर के समान उसकी तुलना की गई है। मदन भट्ट ने एक पद में रानी की बहादुरी और उदारता का बखान किया है। बहादुरी और उदारता माने दया भाव, भीख दे देना। तो प्रबल प्रचंड विकराल काल का सी दौर, मूर्छा फिरंगन को मार मार जीते हैं। मतलब प्रबल यानी शक्तिशाली, प्रचंड माने होता है तेज, प्रखर। वो प्रबल माने तेज, वो शक्तिशाली, और प्रचंड माने तेज, प्रखर, और विकराल यानी बहुत बड़ा रूप, कालिका की तरह, कालिका देवी की तरह। और मोर्चा फिरंगन को मतलब अंग्रेजों के जहां जहां अड्डे थे उन अड्डों पर, उन मोर्चों पर, उन अड्डों पर, उन कैंपों पर रानी अवंतीबाई ने आक्रमण करके अंग्रेजों को मारा है और मार भगाया। अगली, बेरी तज युद्ध चलो मार्ग में घेर लयो, और सूखे मुख झटपट रात प्राण भय भीत है। मतलब बेरी माना दुश्मन, दुश्मन जब युद्ध को छोड़कर भाग गया, दुश्मन जब युद्ध क्षेत्र को छोड़कर पीठ दिखाकर भाग गया, उस दुश्मन को रानी अवंतीबाई ने रास्ते में, मार्ग माने रास्ता, मार्ग में घेर लिया, यानी रास्ते में घेर कर, और उसके मुख पर संकट से यानी प्राणों के डर से उसका मुख सूखने लगा और छटपटाने लगा और उसके प्राण भयभीत होने लगे। और गाही पग जीवन दान मांग सो छाण दयो, और रामगढ़ की रानी के कारज पुनीत हैं। मतलब गाही पग मतलब जैसे ही वह दुश्मन अवंतीबाई के पैरों पर गिर पड़ा, गाही पग माने पैरों पर गया, ठीक है। जैसे ही रानी अवंतीबाई के पैरों पर वह दुश्मन गिर पड़ा तो उनने जीवन दान और जीवन दान मांगा, तो जीवन दान मांगने पर उसको छोड़ दिया। और इसी प्रकार से रानी अवंतीबाई के पावन पुनीत कार्य हैं, कारज माने कार्य। इसी प्रकार से रामगढ़ की रानी अवंतीबाई के पवित्र कार्य हैं। धन्य मदन योग युद्ध दया दान आयु अबे, बरस 26 गए और 7 मास बीते हैं। मतलब धन्य है मदन, मदन जो कविता लिख रहा है वो कह रहा है कि अपने शब्दों से कह रहा है कि धन्य है उस रानी अवंतीबाई को कि जिसकी अभी उम्र 26 साल और 7 महीने की है, जिसकी उम्र 26 साल और 7 महीने की है, उसने भी शत्रु को दया रूपी दान, प्राण रूपी दान दे दिया। आई बात समझ में? प्राण रूपी दान दिया।
रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। उधर कैप्टन बार्डिंगटन, फिर से आ गया ना बार्डिंगटन, उधर कैप्टन बार्डिंगटन भी अपनी पराजय भूल ना सका, अपनी हार भूल ना सका। उसने जबलपुर से सेना मंगवाई। बार्डिंगटन ने कहां से सेना मंगवाई? जबलपुर से। अब देखो अब होगा ये, जबलपुर से सेना मंगाई। एक बड़ी सेना लेकर उसने रानी अवंतीबाई को घेरना आरंभ किया। विद्रोही सैनिक तितर बितर हो गए। विद्रोह करने वाले सैनिक, अंग्रेजों से लड़ने वाले सैनिक, ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम में युद्ध लेने वाले सैनिक तितर बितर हो गए। उन्होंने कि अब तो कोई अवंतीबाई के पास आने वाला ही नहीं है। तो जब से हमारे विद्रोही या सैनिक ढीले पड़ जाएंगे तभी तो दुश्मन को मौका मिलेगा। तो तुरंत बार्डिंगटन कैप्टन ने जबलपुर से एक दलबल के साथ सेना ली और अंग्रेजों को अवंतीबाई को घेरना आरंभ किया। विद्रोही सैनिक तितर बितर हो गए थे। अंग्रेजी सेना ने क्रांति के मुख्य केंद्र गढ़मंडला, क्रांति का मुख्य केंद्र कौन था? गढ़मंडला। सन 1857 की क्रांति का मुख्य केंद्र कौन था? गढ़मंडला, जहां से अवंतीबाई क्रांति का मोर्चा संभाले हुई थी। गढ़मंडला, विजय राघोगढ़, सोहागपुर, बिछिया, नारायणगंज पर पुनः अधिकार कर लिया। अंग्रेजी सेना ने इन सभी राज्यों का जो रानी अवंतीबाई के राज्य में आते थे उन पर इनने अधिकार कर लिया। अब केवल रामगढ़ ही उसकी आंखों में खटक रहा था, क्योंकि रामगढ़ की ही तो रानी थी। रामगढ़ ही कैप्टन बार्डिंगटन और अंग्रेजी सेना की आंखों में खटक रहा था। अपने आप को घिरता देख रानी अवंतीबाई ने रामगढ़ का किला खाली कर दिया। उसने सोचा कि अंग्रेजी सेना हमें घेर रही है, इसलिए रामगढ़ के किले को ही छोड़कर निकल लेना चाहिए। उन्होंने देवराहागढ़ की पहाड़ी पर अपना मोर्चा जमाया। मोर्चा माने कैंप, युद्ध लड़ने की तैयारी की। तो देवराहागढ़ की पहाड़ी पर उन्हें युद्ध लड़ने की, अंग्रेजों के विपक्ष क्रांति करने की मोर्चा लगाया। उनके पास बहुत थोड़े किसान थे और कुछ विश्वस्त सहयोगी ही बचे थे, विश्वास करने वाले सहयोगी ही बचे थे। कैप्टन बार्डिंगटन रामगढ़ पर टूट पड़ा। कैप्टन बार्डिंगटन कहां टूट पड़ा? रामगढ़ पर टूट पड़ा। उसने तोपों की मार से किलों को धराशायी कर दिया। तोपों की मार से, कहां तीर और तलवार चलाने वाले किसान और कहां तोपों वाले, बंदूकों वाले अंग्रेजी सैनिक। तो तोपों को धराशायी कर दिया। गुप्तचरों से सूचना पाकर उसने देवराहागढ़ की पहाड़ी पर आक्रमण किया। रानी अवंतीबाई ने डटकर सामना किया, पर एक तोप और बंदूक के आगे अनपढ़ किसान सेना भला कब तक टिके रहते। अचानक रानी के पैर में गोली आ लगी। वे अंग्रेजों को बंदी नहीं बनना चाहती थी। वे अंग्रेजों के बंदी नहीं बनना चाहती थी। उन्होंने महारानी दुर्गावती की भांति, पढ़ा था ना, उन्होंने महारानी दुर्गावती की भांति स्वयं कटार भोंककर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली और देवराहागढ़ की पहाड़ी पर रानी अवंतीबाई की चिता को अग्नि दे दी गई। उनके साथियों ने पत्थरों से एक स्मारक बनवाया। स्मारक माने यादगार, कुछ महल या चबूतरा बनवाया। उन्होंने उन्हें श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि माने श्रद्धा से फूल चढ़ाए, आत्मा से फूल चढ़ाए। वह स्थान रानी टीला के नाम से जाना जाने लगा है। कौन स्थान से जाना लगा? रानी टीला। समझ में आया? रानी टीला कहां पर, कौन सी पहाड़ियों में? देवराहागढ़ की पहाड़ी में जो रानी टीला स्थान है वहीं पर रानी अवंतीबाई की स्मारक बना हुआ है। रानी अवंतीबाई का नाम देश की महान वीरांगनाओं में सदा सदा के लिए अमर हो गया। देखो कवि के माध्यम से कह रहा है, उमंग उछाह जनशक्ति बाहु विक्रम से, मोर्चा लगाई युद्ध कौशल दिखाए गई। मतलब उमंग के साथ, उल्लास के साथ जनता की शक्ति और भुजाओं की शक्ति, बाहु विक्रम माने विक्रम राजा की तरह शक्ति से मोर्चा लगाकर अपने युद्ध का कौशल अंग्रेजों को दिखा गई, आने वाले भारतीयों को दिखा गई। देवराहागढ़ की वन रूपे मदन आज
पावन पुनीत रक्त गंगा लहरा गई, मतलब देवरागढ़ की पहाड़ी के वनों में जो मदन कविता लिख रहा है, मदन कह रहा है कि मदन कविता के माध्यम से कह रहा है कि देवरागढ़ की पहाड़ी पर के जंगलों में आज वहां पवित्र दीपक जलाए जा रहे हैं। भूपे माने होता है, भूपे माने धरती पर, भू माने धरती और पैमाने पर, भूपे माने धरती पर। देवरागढ़ की जंगल की धरती पर वहां पर अपने खून की पवित्र गंगा बहा गई या लहरा गई, ठीक है, यानी अपना बलिदान दे गई। देश काज लाज हेतु, देश के काम के लिए, लाज हेतु, सुखद स्वराज्य हेतु और सुख देने वाले स्वराज्य के लिए, देश के काम के लिए स्वयं और सुख देने वाले स्वराज्य के लिए रानी अवंतीबाई अपनी बलि चढ़ाएगी। देश के काज के लिए और सुख देने वाले स्वराज्य के लिए रानी अवंतीबाई ने अपने प्राणों की बलि दे दी। इतना कहकर बाबा थान सिंह मौन हो गए। चौपाल में बैठे सभी किसान के सर रानी अवंतीबाई की प्रति श्रद्धा से झुके थे, ठीक है। साभर रक्त गंगा इकबाल बहादुर देवसरे के उपन्यास पर आधारित जो ये जो कविता जो आपको दी गई है, ये कहानी जो दी गई है, इसका एक उपन्यास है, बहुत बड़ा उपन्यास है, लेख है। उस उपन्यास से जो मुख्य चीज है उसको यहाँ पर उतार दिया गया है और आपके सामने प्रस्तुत कर दिया गया है। जैसे अभिमन्यु का भी महाभारत का एक भाग था, उसी प्रकार से इसका। अब देखें बोध प्रश्न। निम्नांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। तो सबसे पहले किसका? सूरमा। सूरमा किसे कहते हैं? सूरमा किसे कहते हैं? वीर। वीर को सूरमा बोलते हैं। योद्धा, वीर या योद्धा, समझ में आया? उसके बाद घातक माने होता है विनाशकारी, विनाशकारी, विनाश करने वाला, घात करने वाला। कूटनीति, कूटनीति माने चाल, ठीक है, खराब चाल या बुरी चाल। कूटनीति यानी बुरी चाल। अंग्रेज कूटनीति चलाते थे यानी बुरी चाल चलाते थे। भयभीत माने डरा हुआ, जिसे डर लग गया हो, डरा हुआ, भयभीत। मर्यादा माने इज्जत, प्रतिष्ठा, सम्मान। मर्यादा माने इज्जत, प्रतिष्ठा, सम्मान। समझ में आया? पुनीत माने पवित्र, पुनीत माने पवित्र। उसके बाद सुदृढ़, सुदृढ़ माने मजबूत, सुदृढ़ माने मजबूत, शक्तिशाली। विश्वस्त माने भरोसेमंद, विश्वस्त माने भरोसे मंद, जिस पर भरोसा किया जा सके। बैरन माने शत्रु, बैरन माने अरे बैरी नहीं होता है, बैरी को ही तो बोलते हैं, शत्रु। स्वराज्य माने स्वयं का राज, स्वतंत्रता का राज। स्वराज्य माने स्वयं का राज, स्वयं का राज, स्वयं का शासन। पिट्ठू माने पिछलग्गू, आगे पीछे घूमने फिरने वाला पिट्ठू, पिछलग्गू, चमचा, ठीक है। अल्प वयस्क माने कम आयु का, अल्प माने कम, वयस्क माने युवक यानी कम आयु का, अल्प वयस्क। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किसान के कानों में किसकी धुन गूंज रही थी? किसान के कानों में आला की धुन गूंज रही थी। किसके द्वारा गाया हुआ? भुवन के द्वारा गाए हुए आला की धुन गूंज रही थी। किसान के कानों में भुवन के द्वारा गाए गए आला की धुन गूंज रही थी। रामगढ़ की रानी कौन थी? रामगढ़ की रानी अवंतीबाई थी। अवंतीबाई का जन्म कब और कहां हुआ था? अवंतीबाई का जन्म 16 अगस्त 1831 को
सिवनी के मनकखड़ी गांव में जुझार सिंह लोधी के घर में हुआ था। पूरा बता सकते हैं। रानी अवंतीबाई का विवाह कब और किसके साथ हुआ? रानी अवंतीबाई का विवाह दुर्गाष्टमी नहीं, महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर रामगढ़ के राजकुमार विक्रमाजीत के साथ संपन्न हुआ था। राजा विक्रमाजीत सिंह बीमार क्यों पड़ गए? राजा विक्रमाजीत सिंह बीमार इसलिए पड़ गए क्योंकि उन्हें अल्पवयस्क बताकर अंग्रेजों ने उन्हें गद्दी से हटा दिया और स्वयं अपने राज्य में मिला लिया, इसलिए वह बीमार पड़ गए। रानी अवंतीबाई ने 1857 की क्रांति में किस प्रकार सहयोग किया? रानी अवंतीबाई ने 1857 की क्रांति में पूरे जो उत्तर भारत में चल रही क्रांति के साथ जबलपुर का नहीं, गढ़मंडला का शंकर साहब, गढ़मंडला के शंकर साहब राजा और राव राजाओं को इकट्ठा करने के साथ साथ अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने में सहयोग किया। कैप्टन वाडिंगटन ने अपनी पराजय का बदला किस प्रकार लिया? कैप्टन वाडिंगटन जबलपुर से अंग्रेजी सेना को लेकर रानी अवंतीबाई को घेरने लगा। ठीक है, घेरते घेरते उसने किस किस को कौन कौन से राज्य घेरे? बिछिया, गढ़मंडला, सुहागपुर और अंत में रामगढ़ को घेरा। लेकिन रामगढ़ से रानी घिरते हुए वहां से निकल गई और कौन पहाड़ियों पे पहुंची? देवराहा की पहाड़ियों पर पहुंची और वहां पर अंग्रेज वाडिंगटन से युद्ध करते करते वह वीरगति को प्राप्त हो गए। मदन भट्ट कौन था? उसके कवित्व का वर्णन कीजिए। मदन भट्ट रानी अवंतीबाई का एक विश्वस्त दूत था और यह कवि भी था। ठीक है, कवि भी था और उसके कवित्व का वर्णन कवि कोनो भी प्रचंड विकराल वाला बता सकते हैं, दयाराम, उनके कवित्व कीजिए, आप कविताएं भी लिख सकते। काव्य की निम्न पंक्तियों को पूर्ण कीजिए। एक युग जन्म ले तीनों उजागर कुल जाहर जहान भाई, यानी जुझार सिंह लोधी है वो, जाहर जुझान भाई भाई दुर्गा महारानी। मुगल बादशाह अकबर से टक्कर ले राखी मर्यादा जिमी अमर कहानी। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। भारत भूमि कभी वीरों से खाली नहीं रही। किन से खाली नहीं रही? वीरों से। अवंतीबाई का जन्म मनकखड़ी गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? मनकखड़ी गांव में। अवंतीबाई नित्य आला और रामचरितमानस का पाठ करती थी। किसका? रामचरितमानस का और आला। रानी अवंतीबाई के दो पुत्र थे, अमान सिंह और शेर सिंह। कौन थे? शेर सिंह। अमान सिंह और शेर सिंह। ठीक है, खाली स्थान की पहाड़ी पर रानी अवंतीबाई की चिता को अग्नि दी गई। देवराहागढ़ की पहाड़ी पर, ठीक है, देवराहागढ़ की पहाड़ी पर रानी अवंतीबाई की चिता को अग्नि दी गई। भाषा अध्ययन देखिए। निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध उच्चारण कीजिए। मर्यादा, कूटनीति, पिट्ठू, स्वराज, अल्पवयस्क, पुनीत, गही, विश्वस्त। तत्सम शब्द के आधार पर सही जोड़ी बनाइए। कारज, कारज का है कार्य, कारज का जोड़ी कहां पे आ जाएगी? और मर्यादा का क्या हो जाएगा? मर्यादा, ये शुद्ध लिखना आना चाहिए। धरती का धरित्री, धरित्री। उसके बाद सूर्य का सूर्य,
जे होता है सूर, वीर, वर्ष का वर्ष, क्या हो जाएगा, वर्ष का वर्ष, जोधा का योद्धा, जोधा का क्या होता है, योद्धा। समझ में आया? पाठ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों के शब्द का सही क्रम करके उन्हें सार्थक वाक्य का रूप दीजिए। कैसा रूप देना है, सार्थक। ठीक। रही है खाली नहीं वीरों से भारत भूमि कभी, भारत भूमि कभी वीरों से खाली नहीं रही। समझ में आ गया? घाटियां सतपुड़ा पर्वत की जय जयकार से गुंजयमान हो उठी थी रानी अवंतीबाई की। सतपुड़ा की घाटियां रानी अवंतीबाई की जय जयकार से गुंजयमान हो उठी थी। सतपुड़ा पर्वत की घाटियां, समझ में आया? सतपुड़ा पर्वत की घाटियां रानी अवंतीबाई की जय जयकार से गुंजयमान हो उठी थी। नहीं आया समझ में? नाक में दम कर दिया अंग्रेजों की रानी अवंतीबाई ने। तो रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। जाना है जाता हुआ स्थान रानी टीला के नाम से, वह स्थान रानी टीला के नाम से जाना जाता है, वह स्थान रानी टीला के नाम से जाना जाता है। पढ़िए और समझिए। सच्चा व्यक्ति जीवन में कभी हार नहीं मानता। तो सच्चा क्या है, विशेषता बताने वाला, विशेषण, व्यक्ति की विशेषता बता रहा। वह उचित कार्य करता है, आगामी दिवसों माने आने वाले दिनों के लिए सोच समझकर कार्य करना, और गरीब लोगों के प्रति सहानुभूति, ऐसी अनुभूति जैसे बराबर हो। सहानुभूति क्या कहलाती है, समानता की व्यवहार को समझना सहानुभूति कहलाता है। सहानुभूति का व्यवहार करना उसका धर्म होता है। सुनहरे भविष्य के लिए उसका व्यवहार करना अच्छी आदत बन जाती है। अगर किसी व्यक्ति को अपना भविष्य सुनहरा बनाना है तो उसे सहानुभूति गरीबों लोगों के प्रति रखनी चाहिए। उपयुक्त पंक्ति में रेखांकित शब्द कोई ना कोई विशेषता प्रकट कर रहा है, विशेषता बता रहा है, इसलिए ये शब्द क्या कहलाएंगे, विशेषण। देखो यह विशेषता गुण दोष, गुण भी बता सकता है।